हेलो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे बहुत ही पुरानी आम की अचार जो दादी नानियाँ मम्मियाँ बनाया करती थी। इस तरह से बना के वो 4 से 5 साल तक मतलब ये आम का अचार ख़राब ही नहीं होता था। वो काले पड़ के सूख जाते थे लेकिन भी ख़राब नहीं होता था। तो मैं आज उसी तरीके से ये छोटी आम की अचार बना के दिखाऊंगी। खाने में ये बहुत ही टेस्टी, बच्चों को आप टिफ़िन में पराठों के साथ दे सकते हैं और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं इस आम की अचार को बनाने के लिए। यहाँ पे ये 1 केजी आम है, इसे मैं 2 शेप में बना के दिखाऊंगी। ये अचार खाने में बहुत ही टेस्टी और मेरे घर की तो ये बिल्कुल फेवरेट है। जो ऊपर का जो ये टॉप है उसे हम काट के इस तरह से निकाल देंगे और उसके बाद इस तरह से बीच से चीरा लगाएंगे। इस तरह से हमें बीच से चीरा लगा लेना है, इस तरह से। और इसका जो अंदर का जो ये गुठली है इसे हमें निकाल लेना है। तो अंदर का जो ये बीज था इसे मैंने निकाल लिया। ये अभी छोटी आम है। तो दोस्तों इस तरह से सारे आम को निकाल के कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने आधे आम को इस तरह से काट के तैयार कर लिया है। तो इसे मैंने 4 कलियों में इस तरह से काट लिया है और इसके अंदर मसाला बिल्कुल अच्छी तरह से भर जाएंगी। और बाकी का आम को मैं दूसरे शेप में काट के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे इसे हमें काट के हटा लेना है और इसके बाद इसे हमें इस तरह से शेप में दे देना है। तो ये चाकू बहुत तेज है, उंगली को बचा के काटना पड़ेगा। तो जो बाकी आम है उसे मैंने इस तरह से काट लिया है और इसका जो बीच का बीज है उसे हम निकाल लेंगे। इस आम को भी इसी में डाल देंगे। तो इसे इस तरह से लच्छे में हमें काट लेना है। तो इसी तरह से सारे आम को काट के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने आम को 2 तरह से काट के तैयार किया। एक को मैंने इस तरह से लच्छे में काटा है और एक को मैंने पूरा इस तरह से रहने दिया है, फ्लावर में काटा है। तो इसके अंदर हम मसाला भरेंगे। तो यहाँ पे 2 डिजाइन का आपको अचार बनाना बताएंगे लेकिन एक ही मसाले से। तो अब हम इसमें नमक और हल्दी डालेंगे। 1 से 1.5 चम्मच इसमें हम नमक डाल देंगे। चम्मच हमने यहाँ पे हल्दी पाउडर लिया है, इसमें हम हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और दोनों चीज़ को इस तरह से हमें मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से हल्दी में कोट करके इसे हमें रात भर के लिए छोड़ देना है। इसे तो मैं रात में बना रही हूँ तो इसे मैं रात भर के लिए छोड़ दूंगी। अगर आप इसे दिन में सुबह बनाएं तो 4-5 घंटे काफ़ी होते हैं। तो आप 4-5 घंटे नमक लगा के इसे छोड़ देंगे तो ये आम अपना जितना पानी है, आम सारा पानी छोड़ देगा। तो इसे अब हम रात भर के लिए छोड़ देंगे, आम अपना सारा पानी छोड़ दे। तो दोस्तों इसे मैंने रात भर के लिए छोड़ दिया था। अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो रात भर के लिए इसे हमने छोड़ दिया था तो नीचे से देख सकते हैं आम का पानी छोड़ दिया है। तो अब हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे और इसे आप धूप में सुखा लें या फिर पंखे के नीचे। अगर आपके छत में धूप नहीं आता है तो आप इसे पंखे के नीचे भी सुखा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो इतना सारा पानी आम का निकला है। तो ये लगभग 1 केजी का आम था और अब हम इसे धूप में फैला देंगे सूखने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो आम को मैंने धूप में सुखा के तैयार कर लिया है। तो इसे मैंने 4 घंटे के लिए रख दिया था और बिल्कुल ये अच्छी तरह से सूख चुका है। ये आम का अचार कभी भी इस तरह से अगर बनाते हो तो कभी भी 3 से 4 साल तक के अंदर तक कभी भी ये ख़राब नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं इसके लिए एक मसाला तैयार करेंगे। तो गैस में मैंने पैन चढ़ा दिया है और हमने यहाँ पे 2 टेबल स्पून पीली वाली सरसों ले लिया है। तो आपका जितना आम हो आप उतना ही मसाला बनाएं। तो और यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना जीरा ले लिया है। पीली वाली सरसों मैंने ज़्यादा लिया है, बाकी चीज़ 2-2 टेबलस्पून लिया है। धनिया भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और सौंफ भी मैंने 2 टेबलस्पून लिया है और 7-8 हमने काली मिर्च ले लिया है। काली मिर्च मैंने ज़्यादा नहीं लिया है और आधा छोटा चम्मच हमने यहाँ पे मेथी दाना ले लिया है। तो मेथी दाना जरा सा ले, बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं लेना है, नहीं तो ये फिर कड़वा हो सकता है मसाला।
और 1 टेबलस्पून जितना मैंने अजवाइन ले लिया है और 8 से 10 लाल खड़ी मिर्ची सूखी वाली ले लिया है। तो दोस्तों ये जो अचार है इसे मैं बिल्कुल देसी तरीके से बना के तैयार करूँगी, जैसे दादी नानी मम्मियाँ बनाया करती थी। अब हम सभी मसालों को रोस्ट कर लेंगे। अगर ये मसाला बच भी जाता है दोस्तों तो आप इसे कोई से भी, कटहल का अचार हो, मिर्च का अचार हो, आप कोई भी अचार बनाते हो तो उसमें आप इस मसाले को यूज कर सकते हो अगर बना रखा है तो। हमें सिर्फ ड्राई रोस्ट करना है, इसका हमें मॉइस्चर को सुखाना है। आप चाहे तो इसे धूप में भी सुखा सकते हो 2 से 3 घंटे के लिए, एकदम आराम से सूख जाएंगी और इसका जो मॉइस्चर है वो भी निकल जाएगा। इसमें जब हल्की सी सौंधी सौंधी खुशबू आने लगे उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो मसाला यहाँ पे भून चुका है, मैंने गैस को बंद कर दिया है और इसे आप इस तरह से इसे हिलाते रहे ताकि मसाले नहीं जले। और अब हम इसे ठंडा करके इसे पीस लेंगे। तो अब हम इसमें तेल को गर्म कर लेंगे। तो यहाँ पे हम अचार में सरसों का तेल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल। तो 1 कप यहाँ पे मैं ले रही हूँ मस्टर्ड ऑयल। ऑयल को पहले अगर आप इस तरह से गर्म कर लेते हैं तो आपकी अचार लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। तो ये सब बातें जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये सबको ध्यान में रखें और अचार बनाएंगे तो आपका कभी भी अचार ख़राब नहीं होगा। हम ऑयल को पहले अच्छी तरह से धुआंधार गर्म कर लेंगे और उसके बाद इसे हमें ठंडा कर लेना है। ऑयल यहाँ पे देख सकते हैं बिल्कुल धुआंधार गर्म हो गया है और अब हम इसे बंद करके ठंडा कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और इस ऑयल को हम दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र करके इसे हम ठंडा कर लेंगे। तो ये जल्दी से ठंडा हो जाएगा और इसी गर्म ऑयल में हम थोड़ा सा हींग डाल देंगे। तो जो आम का अचार है इसमें हींग का फ्लेवर आ जाएगा। और कलौंजी को भी इसी ऑयल में डाल देंगे। हल्का सा गर्म ऑयल है उसी में डाल देंगे और अब हम इसमें मसाले को डाल देंगे। तो यहाँ पे मैंने अभी मसाला को बचाया है और मिक्स कर लेते हैं ऑयल में। अब जाएगा इसी ऑयल में 1 छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर और 1 बड़ा चम्मच हमने यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च लिया है। टेबलस्पून हमने यहाँ पे नमक लिया है। अगर आपके घर में नमक कम खाते हो या फिर ज़्यादा खाते हो तो आप उस हिसाब से नमक को घटा बढ़ा भी सकते हो, क्योंकि अचार में नमक थोड़ा ज़्यादा ही होता है। लेकिन मेरे यहाँ नमक कम खाते हैं इसलिए मैंने नमक थोड़ा कम लिया है। अब हम इसी ऑयल में इसे मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें डाल दिया है। अब हम लास्ट में आम को डालेंगे। तो यहाँ पे ऑयल ठंडा हो चुका है और एक बार हम मसाले को इस तरह से चला लेंगे और उसके बाद हमने जो ये आम सुखाया है उसे हम इसमें डाल देंगे और इस तरह से इसे हम चला लेंगे। और हमने जो ये 4 कली वाला काट के बनाया है इसके अंदर हम मसाले को भर देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों मैंने सारे आम में मसाले को भर दिया है। तो इसे मैंने बिल्कुल देसी तरीके से बना के तैयार किया है, जिस तरह से दादी नानियाँ बनाया करती थी। तो अभी इसे हम इसी तरह से इसी बर्तन में रहने देंगे। इसे हम 1 से 2 दिन के लिए इसके ऊपर एक कॉटन का कपड़ा बांध के इसे हम 2 दिन के लिए धूप में रखेंगे। उसके बाद इसे हम जार में भर के रख देंगे। 2 दिन का धूप इसके लिए इनफ होगा और ये बिल्कुल भी 4 से 5 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा और आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। तो मेरी अचार की ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो इसी तरह मैं आपके लिए नई नई रेसिपी लेके आते रहूँगी। तब तक के लिए बाय बाय।